नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यूली इंट्रोड्यूस प्लान जीवन उमंग की, जिसका टेबल नंबर है 745। इस प्लान को एलआईसी ने री इंट्रोड्यूस करा है 1 अक्टूबर 2024 को। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2024 से इस प्लान को मार्केट में अवेलेबल कराया गया है, जिससे कि कस्टमर इसको खरीद सकता है। बाकी इस प्लान के अंदर काफी सारे बदलाव करेंगे, जिससे कि कस्टमर को काफी सारे फायदे मिलने वाले हैं। क्या बदलाव है, क्या चेंजेस है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। पर प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहती है। बाकी चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का जीवन उमंग प्लान। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन उमंग प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 745। सबसे पहले बेसिक डिटेल, जैसे कि आपको पहले बताया, इसका नाम है जीवन उमंग। इसका टेबल नंबर पहले था 945, अब इसको कर दिया गया 745। इसको इंट्रोडक्शन डेट जो है वो है 1 अक्टूबर 2024। मतलब जो 945 नंबर था, जैसे कि आपको पहले बताया गया, वो 30 सितंबर 2024 को बंद हो गया। अब रिवाइज करके इसको 745 बना दिया गया। ये सम एश्योर्ड में कोई चेंजेस नहीं करे हैं। मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। वहीं पे पॉलिसी टर्म भी सेम है कि जो भी पॉलिसी होल्डर की एज है उससे लेस 100 ईयर्स, उससे लेस कर दिया जाएगा। प्रीमियम टर्म इसके अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल सेम रखी गई है। एज एट एंट्री जो है इसके अंदर 15 साल के पर्सन के लिए 15 से 55 है, 20 साल के लिए 10 से 50, 25 साल के लिए जो है 5 साल से लेकर 45 साल, और 30 साल के पर्सन का अगर पॉलिसी प्रीमियम टर्म रखना है आपको 30 साल, तो उसमें बच्चे की उम्र 0 साल से लेकर 40 साल के पर्सन तक प्लान ले सकता है पर्सन। मेच्योरिटी फॉर पेंशन जो है मिनिमम 30 साल है और मैक्सिमम 70 साल रखी गई है। मेच्योरिटी एज 100 ईयर्स है इसके अंदर। वहीं पे ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड भी सेम है, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं करा गया है। 15 दिन मिनिमम मंथली में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में 30 दिन रखा गया है। बट हाँ, अगर आप मंथली का चुनाव करते हैं तो पहले आपको प्रीमियम पे करना होता था नेक्स्ट मोड के अंदर 1 महीने का पॉलिसी लेते समय। बट अब पॉलिसी लेते समय आपको 3 महीने का प्रीमियम पे करना होगा वन टाइम में, और जैसे ही नेक्स्ट ऑटो डेबिट चालू हो जाएगा चौथे महीने तक बैंक से पैसा कटेगा। बट वहीं पे इन केस अगर आपके बैंक से ऑटो डेबिट अप्रूव नहीं होता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है किसी कारणवश विद इन 3 मंथ, तो आपकी पॉलिसी जो है ऑटोमेटिक मोड पे मंथली से क्वार्टरली मोड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वो मंथली मोड में नहीं रहेगी। प्रीमियम पेइंग मोड जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों मोड्स अवेलेबल है। इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है लोन और सरेंडर का हुआ है, जो आईआरडीए की तरफ से डाला गया है। लोन और सरेंडर पहले 2 साल बाद अवेलेबल था, वो 1 साल बाद अवेलेबल है। दूसरा, सरेंडर में पहले आपको कुछ काफी नुकसान होता था, पैसे कट के मिलते थे। अब फाइनेंस जो सरेंडर है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी। गारंटेड सरेंडर वैल्यू साथ में वेस्टेड बोनस भी कंपनी द्वारा दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड की बात करें, 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। रिड्यूस पीरियड ऑफ ऑप्शन जो है, रिड्यूस पीरियड ऑफ ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है 3 साल बाद। 3 साल पॉलिसी चल जाती है तो पॉलिसी में रिड्यूस पीरियड हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के समझिए, नॉर्मल केस के अंदर 15 साल की प्रीमियम टर्म है, 15 साल प्रीमियम पे किया आपने, पेड किया 15 लाख रुपए, सम एश्योर्ड हुआ 12.5 लाख, पेंशन आपको मिल रही है 1 लाख रुपए। ये एजम्पशन के लिए समझ लीजिए इस प्लान को आप। और उसके बाद इंश्योरेंस जो है एज पर प्लान फुल रहेगा, मेच्योरिटी फुल रहेगी। बट वही रिड्यूस पेड अप करते हैं 3 साल की जगह पे। अब लगाइए प्रीमियम पे किया हमने 10 साल, 15 साल की जगह पे पेड अमाउंट हुआ 10 लाख रुपए, पे करना था कितना, 15 लाख रुपए। तो न्यू सम एश्योर्ड जो होगा प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, वो बन जाएगा 8,33,000 रुपए। और पेंशन रेट एज पर पेंशन रेट जो अगर 8% आता है, तो 8% अगर अब भी आ रहा है तो 8% के हिसाब से आपका आ गया 67,000 रुपीज ईयरली। वो कैसे बना, सम एश्योर्ड डिवाइड बाय पीपी प्रीमियम पेइंग टर्म मल्टीप्लाई बाय पेड टर्म, अमाउंट आएगा जो बन जाएगा। इंश्योरेंस जो होगा एज पर रिड्यूस सम एश्योर्ड जो रहेगा 8,35,000 के हिसाब से ही आपका बन के आएगा। मेच्योरिटी भी रिड्यूस सम एश्योर्ड के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएगी। तो रिड्यूस सम एश्योर्ड में मतलब कहने का ये है कि 3 साल बाद अगर आप प्रीमियम नहीं कर पाए, पे कर पा रहे, 5 साल बाद प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे, तब भी आपको कोई लॉस नहीं है, पॉलिसी बंद नहीं होगी, आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। मैच्योरिटी सेटलमेंट का इसके अंदर और डेथ सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है 5 साल, 10 साल, 15 साल। फर्दर अगर बात करें एडिशनल राइडर की, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे आपको राइडर से मिल जाता है। अभी फिलहाल क्रिटिकल इलनेस राइडर को बंद कर दिया गया है, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर आप नहीं ले पाएंगे। अब फर्दर जो भी राइडर लेते हैं उसके लिए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स बेनिफिट के अंदर कोई बदलाव नहीं है, सेम है। अंडर सेक्शन 80 आपको प्रीमियम पे रिबेट मिलता है। मैच्योरिटी डेथ क्लेम और रिटर्न टोटल टैक्स रहता है अंडर सेक्शन 1010D एज पर इनकम टैक्स रूल्स। क्योंकि मैच्योरिटी के ऊपर एक रूल आ गया कि अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एटीसी में, तो उसके अंदर आपको टैक्सेबल रहेगी आपकी जो मैच्योरिटी रहेगी। फर्दर बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। इन केस ऑफ मेजर पॉलिसी होल्डर, जो बंदा 18 साल से पर्सन ऊपर है, तो उस केस के अंदर तो जिस दिन आपका कमेंसमेंट होती है पॉलिसी की, उसी दिन से आपका रिस्क कवर चालू होता है। बट इन केस ऑफ माइनर है, अगर पर्सन जो है, पहला ऑप्शन है 8 साल का पर्सन है, 8 साल से ऊपर है, तो उस केस के अंदर तो इमीडिएट इंश्योरेंस चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बिलो 8 ईयर है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे या तो एक ऑप्शन होगा 8 साल कंप्लीट कर लेता है पर्सन,
या पॉलिसी 2 साल कंप्लीट करे, दोनों में से जो भी जल्दी होगा उस केस के अंदर इंश्योरेंस चालू हो जाएगा। अब पर्सन की उम्र, बच्चे की उम्र 1 साल है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 2 साल पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है तो चालू होगा। वहीं पे बच्चे की उम्र 6 साल या 7 साल है, तो पहले 8 साल, 8वां साल लग गया तो पॉलिसी का इंश्योरेंस चालू हो जाएगा। अब आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए, हमने पॉलिसी होल्डर की एज ले रखे 30 साल, सम एश्योर्ड 12.5 लाख रुपए, प्रीमियम है 1,09,000 रुपए ईयरली, प्रीमियम टर्म है 15 साल। अब इसमें एज के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर जो जीएसटी रहेगी वो भी एक्स्ट्रा रहेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म रहा हमारा 16,35,000 रुपए करा इसके अंदर इन्होंने 15 सालों के अंदर। सर्वाइवल बेनिफिट 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रहा, तो 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा टिल एज 100, 44 साल की उम्र से लेकर 100 ईयर तक। तो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन हर साल बढ़ता जा रहा है। ये जो ग्रीन है वो हर साल उनको जो है 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल रहा है, मतलब 1 लाख रुपए। इस तरीके से उनको मिलता रहेगा। और आखिरी में इनकेस वो जिंदा रहते हैं, भगवान करे, बाय गॉड ग्रेस अगर वो जीवित रहते हैं, तो 1,06,00,000 रुपए उनको मैच्योरिटी मिल जाती है। बट इन केस उनकी डेथ इन बिटवीन हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो देखिए रिस्क कवर क्या है यहाँ पे, 30 साल की उम्र में नेचुरल रिस्क कवर 13,21,000 रुपए, एक्सीडेंटल रिस्क कवर 25,78,000 रुपए, कैश वैल्यू नहीं है। कैश वैल्यू मतलब है सरेंडर। 40 साल की उम्र में 20,33,000, 32,00,000, 50 साल की उम्र में 28,33,000, 60 साल की उम्र में 48 लाख। मतलब देखिए उनकी एज क्या, 44 साल की उम्र से उनको पैसा मिलना चालू होगा, कितना, हर साल 1 लाख रुपए। अब उनकी 70 साल की उम्र में डेथ होती है, 70 साल तक उन्होंने 1 लाख रुपए सालाना पेंशन ले ली। उसके बाद 86 लाख रुपए नेचुरल या एक्सीडेंटल पे, 98 लाख रुपए ये परिवार के लिए दी गई। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी उनकी चालू हो जाती है। इसमें होल लाइफ इंश्योरेंस तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे आके जो जीवन उमंग कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी की जीवन उमंग प्लान की। तो आपको प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपका कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करवाना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस प्लान की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।